एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी ना आज है दिन सोमवार और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और मॉर्निंग के है ना अभी बज रहे हैं 7। तो बस मेरा मॉर्निंग का कुछ कुछ काम हो चुका है, जैसे क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा करना, ये सब हो चुका है। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए और नहाने के आने के बाद ना यहाँ पे मंदिर की मैं कर लूँगी क्लीनिंग, क्योंकि पूजा करनी है मुझे। तो मंदिर का क्लीनिंग का है ना वही मैं फ़िक्स रख देती हूँ कि 1 वीक में या फिर 2 वीक्स में है ना क्लीन करने का, क्योंकि जितना हम घर अपना क्लीन करते हैं ना उस तरह भगवान की जी का भी घर तो क्लीन होनी ही चाहिए, मंदिर खासकर क्लीन होना चाहिए। तो बस मैं टाइम फिक्स कर दी हूँ, दिन फिक्स कर दी हूँ कि हाँ 1 वीक में ना मुझे क्लीन करना है। तो फिर एक माइंड में सेट रहता है ना कि हाँ इस दिन मुझे क्लीनिंग करना है, चाहे तो मैं संडे कर लेती हूँ या मंडे कर लेती हूँ। किसी हफ्ते में एक बार है ना क्लीनिंग कर देती हूँ मंदिर की, और कपड़े वगैरह जितने हैं ना भगवान जी के सारे चेंज कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं ना सारे जितने भगवान जी के फ़ोटो हैं सारे निकाल के और फिर अच्छे से क्लीनिंग करके और फिर ना दूसरा कपड़ा मैंने लगा दिया है धोया हुआ। और फिर जितने भगवान जी हैं ना सारे भगवान जी का फ़ोटो ना मैं साथ में सेट कर दूँगी। और जितने चुंदरी वगैरह लगाई थी ना सारे मैंने निकाल दिया, उसको मैं फिर धोऊँगी, उसके बाद फिर धो के ना फिर लगाऊँगी। और ख़ास कर ना मॉर्निंग में ये सब काम हो जाते हैं ना, क्लीनिंग वगैरह कर लो मंदिर का और पूजा कर लो ना, तो एक अलग सा है ना पॉजिटिव वाइब्स आता है। खास कर ये सब जो रूटीन रहता है ना मॉर्निंग में अगर पूजा करने का, तो मेरा डेली तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ मंडे को खास कर ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में पूजा कर लूँ, या मंडे या ट्यूसडे जिस दिन मुझे अगर समय मिलता है ना कि मॉर्निंग में जल्दी से मैं नहा के ना पूजा कर लूँ। वरना ऐसे है ना कभी नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ नहाने के बाद, फिर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद नहा के और पूजा करती हूँ। लेकिन कभी अगर मन किया तो मैं जल्दी से मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो इससे होता है ना कि जल्दी पूजा भी कंप्लीट हो जाए ना मॉर्निंग में, तो एक मन में भी ना शांति लगती है और घर भी ना एक शांत शांत लगता है। और इससे ना हमारे घर में खुशियाँ आती है, बरकत भी होती है, काफ़ी जो नेगेटिविटी है ना वो बाहर जाती है और एक पॉजिटिविटी एनर्जी है ना पूरे घर में भर जाती है। और खुद में है ना एक पॉजिटिव वाइब्स आता है और मन भी है ना बहुत शांत लगता है। खासकर अगर मॉर्निंग में पूजा वगैरह कर लो, प्रार्थना कर लो। और वीर है ना भी सो के उठ चुका है इसी बीच, तो वो सो के उठ चुका है और 7:30 हो गया था पूजा क्लीनिंग करने में। और फिर यहाँ मैंने तुलसी के पौधे में जल दे दिया है। सीधे आ गई थी रसोई में क्योंकि नाश्ता बनाना था और पूजा करने में क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो अभी ना टाइम हो रहा था 8:30 बज गया था। और यहाँ पे ना अभी वीर भी सो के उठ चुका है, तो मैंने इसी बीच है ना पहले पूजा करने के बाद उसको ऑयल मसाज दिया और अभी ना उसको नाश्ता करवाऊंगी। तो इसलिए ना थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो 8:30 हो गया था। तो यहाँ मैंने ना मॉर्निंग में ही पहले क्या चने दाल है ना वो मैंने बॉईल करने रखा था। तो मुझे ना पूड़ियाँ बनानी थी, चने दाल डाल के ना पूड़ियाँ बनानी है और खीर। तो खीर है ना मैंने मॉर्निंग में ही रख दिया था बनने के लिए, एक साइड रख दिया था मैंने खीर बनने के लिए, और इधर ना मैं फिर झाड़ू पोछा भी करने के लिए लग गई थी। तो मेरा दोनों काम है ना मैं सोचती हूँ कि एक साथ कर लूँ। तो मैंने खीर का ना इंडक्शन में रख दिया था उसका ना टेम्परेचर करके, तो आराम से ना खीर बन भी गया और मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया, तो क्लीनिंग वगैरह भी हो गया। 2 काम है ना एक साथ हो जाती है ना, तो आपका टाइम भी है ना, सारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं और टाइम की भी ना बचत होती है। सो गाइस, अभी ना खाली सिर्फ मुझे ना पूड़ियाँ बनानी है। तो दाल मैंने चने दाल बॉईल करके रखा था, तो मैंने चने दाल में ना अभी मसाले डाल दिए। तो उसमें मैं ना हल्का सा खड़े जीरा डाला है और जो पाउडर है ना जीरा का वो, और गुलकी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, ये सब डाल के ना उसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अगर वो अच्छे से बॉयल नहीं होता ना तो फिर मैं ग्राइंडर में मैश करती, लेकिन वो अच्छे से बॉयल हो चुका था तो मैंने हाथ से मैश कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है। तो आटा के डो में ना मैंने नमक और अजवाइन और मंगरेला डाला है और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। आटा लग चुका है और यहाँ हस्बैंड जी कुछ बोल रहे थे ना तो मुझे हंसी आ रही थी। उसके बाद यहाँ मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। तो पहले ना मैं थोड़ी सी लोई में ना डाल ले रही हूँ दाल को, उसके बाद 1-2 है ना रख लूँगी बेल के, उसके बाद फिर इसको ना तलूँगी। और पहले ना अभी रोटियाँ मैंने पहले बनाई और वीर को है ना मैंने रोटियाँ खिलाई, उसके बाद मैं अभी ना पूरी बनाने में लगी हूँ। यहाँ पे ना मैं पूरियाँ निकाल लूँगी एक एक करके, क्योंकि अब ना हम लोगों का नाश्ता करने का टाइम हो गया है। तो अभी ना 9:30 हो गया था और वीर को है ना नाश्ता करवाने में पूरे आधे घंटे टाइम लग जाती है उसको। तो वो यहाँ वहाँ घूम के खाता है, तो आधा घंटे बच्चे को खिलाने में लगी जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ ना मैं एक एक करके सारी पूड़ियाँ निकाल दूँगी। और ये पूड़ियाँ ना मुझे खास कर ना खीर के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, दाल वाली पूड़ी। तो मैं जब भी अगर दाल वाली पूड़ी बनाती हूँ ना तो खीर ज़रूर बनाती हूँ। और मुझे ना बस इसके साथ ना सब्ज़ी अच्छी लगती है ना भुंजिया, और मैंने ना इसके साथ भिंडी का भुंजिया बनाया था।
तो भिंडी के भुंजे तो मैंने एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी मिली है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मुझे ना सिर्फ इसका खीर और पूड़ी यही अच्छी लगती है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये दाल वाली पूड़ी है ना, काफ़ी अच्छी लगती है खीर के साथ खाने में। तो जब भी बनाती हूँ तो खीर ज़रूर बनाती हूँ। और अभी ना हस्बैंड जी को भी मैंने दे दिया था नाश्ता, और इसी बीच है ना मैं भी कर ली हूँ नाश्ता। और थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है दाल वाली पूड़ियाँ ना, थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है। तो बस नाश्ता हो चुका है हम लोगों का, और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे क्लीनिंग में। तो मैं अच्छे से ना स्टोव को क्लीन कर लूँगी। तो जब मुझे ज़रूरत लगती है ना कि स्टोव को मुझे एक बार अच्छे से क्लीन करना है डिटर्जेंट वगैरह डाल के, तो उस समय मैं ना एक बार स्क्रबर से भी क्लीन कर देती हूँ। लेकिन अभी ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने कपड़े से ही ना अच्छे से क्लीन कर दिया है, गीले कपड़े से। और फिर मैं अच्छे से ना काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लूँगी, जितने सामान वगैरह है ना सारे हटा के और क्लीनिंग कर लूँगी। और उसके बाद ना रहेंगे बर्तन धोने का। तो अभी मैं अच्छे से पहले यहाँ पे इंडक्शन वगैरह भी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन में भी ना खीर वगैरह बनाई थी, तो इसलिए अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। और फिर ना कुछ कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो नीचे फ्लोर में भी गिर जाते हैं। तो मैं ना एक बार अच्छे से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ ना, उसके बाद है ना यहाँ पे मैं नीचे भी एक अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ या फिर पोछा लगा लेती हूँ। तो फिर अभी ना मैंने बर्तन नहीं धोया। सबसे पहले ना मैं सोची चलो कपड़े जो धोए थे ना मैंने, उसको मैंने मशीन में रख दिया था स्पिन करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं कपड़े फैला लूँगी, और बीच बीच में ना मैं टाइम भी देखते रहती हूँ, क्योंकि ना सारे काम को अगर टाइम पे होगा, टाइम देखो ना, तो आप काम पे ना टाइम पे होते जाते हैं। तो इसलिए ना मैं टाइम भी देखते रहती हूँ बीच बीच में। तो मैंने सारे कपड़े जो स्पिन करने के लिए रखे थे ना, सारे कपड़े निकाले, और अभी ना मैं कपड़े जितने हैं फैला लूँगी। अब मौसम का ना अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो अभी ना देख के लग रही है कि बारिश नहीं होगी। तो मैं थोड़े से ना कपड़े को भी रख दे रही हूँ कि थोड़ी सी हवा लगे अच्छी खासी। अभी थोड़ी देर के लिए हमको तो मुझे लगता है ना कि सुबह से बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी ना पूरा बादल किया हुआ है, और अभी 2 दिन से बारिश हो ही रही है लगातार। तो यहाँ ना सारे कपड़े मैं एक एक करके रख दूँगी, फैला दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी फिर बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ना अगर कपड़े अभी सबसे पहले मैंने रख दिया ना, तो थोड़ी बहुत हवा लगेगी कपड़ों में तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने पहले कपड़े फैला लिए, उसके बाद मैं यहाँ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन को ना मैंने एक बार अच्छे से साबुन लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ धो रही हूँ। साबुन पहले लगा लिया है, मांझ लिया है, और यहाँ मैंने सारे एक एक करके ना बर्तन धो लूँगी। और जो गमले वगैरह है ना, मैं जब भी अगर रात में बनाती हूँ रोटी वगैरह या फिर मॉर्निंग में बनाती हूँ, तो मैं हाथों हाथ है ना एक बार क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि ना अगर हाथों हाथ क्लीन हो जाते हैं ना, बर्तन तो क्लीन जितने हैं सारे करने ही हैं, तो ये भी ना मैं हाथों हाथ कर देती हूँ। और एक बार अच्छे से ना फिर मैं सिंक में क्लीन करूँगी। तो जब भी अगर नाश्ता का बर्तन धोती हूँ या फिर दोपहर में या फिर रात में भी धोती हूँ, तो सिंक में भी ना एक बार मैं साबुन लगा देती हूँ। तो है ना इस तरह सिंक है ना ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। आपका जो गंदगी जो बैठ जाती है ना, वो सिंक में बैठेगी भी ना। जो आसपास के टाइल्स एरिया है ना, उसमें भी मैं एक बार ना अच्छे से स्क्रब कर देती हूँ कि जो गंदगी है ना वो बैठे नहीं। जितना आपका क्लीन रहेगा ना, तो क्या होता है ना कि अभी खासकर मक्खी वगैरह है ना बरसात में बहुत ज़्यादा लगती है, या कुछ कीड़े मकोड़े भी रहते हैं ना, खासकर मानसून में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह के क्लीनिंग करोगे ना, तो फिर मक्खी वगैरह भी ना कम ही आती है। और बस मैंने एक अच्छे से है ना सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से सिंक को क्लीन कर दिया है। और फिर मैं जब तक बर्तन धो रही थी ना, फिर देखी तब तक बारिश आ गया। तो मैं जल्दी से आई पहले, और जितने कपड़े मैंने फैलाए थे वो मैंने फिर सारे कपड़े उठाए एक एक करके। कुछ कपड़े थोड़े बहुत है ना भीग भी गए थे, इतनी तेज़ बारिश अचानक से आ गई। तो थोड़ा सा ना वही हो जाता है बारिश में कि थोड़ा सा ये काम है ना बढ़ जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए पानी रुके ना, तो फिर लगता है कि चलो कपड़े फैला देती हूँ कि थोड़ी सी कपड़े में ना हवा लगे। और फिर होता है ना कि अचानक से बारिश आ जाती है, और इतनी तेज़ हवा भी चल रही है ना कि आप देख सकते हो दरवाज़ा है ना पूरा यहाँ बंद हो रही है बार बार, और बहुत तेज़ ही हवा चल रही है। और अभी ना बारिश स्टार्ट भी हो गया, तो यहाँ के दरवाजे में बंद कर दूँगी, और कपड़े जितने हैं सारे यहीं पर मैंने फैला दिया है। बाबू वीर देखो बेटा। तो यहाँ ना मैं विंडो बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि ना पूरे पानी आ रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उसके बाद ना मेरा रसोई का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। रसोई का मेरा काम अभी हो चुका है। तो अब ना मैं वीर को सुलाऊंगी। तो अभी टाइम हो रहा था ना 11 बज गए थे, और यहाँ के मैं कर लूँगी पहले चादर चेंज। और वीर अभी ना मेरे साथ यहीं पे घूम रहा है, तो बस यहाँ के मैं कर लूँगी चादर चेंज। हो गया था 1 वीक, तो अभी मैंने चेंज नहीं किया था चादर, तो यहाँ के ना कर लूँगी। और अभी ना चादर को ना बिल्कुल भी मैं धोने के लिए नहीं डालूँगी। और फिर खास कर है ना अभी इस समय ना चादर वगैरह ज़्यादा गंदी भी रहे ना, तो एक ना अलग सा मतलब लगता भी है, मन भी नहीं लगता है ठीक रूम में अगर गंदगी रहे तो इसलिए ना मैं 2-3 दिन का गैप करके ना चादर चेंज कर देती हूँ। खासकर पहले तो 1 वीक में चेंज करती थी, लेकिन क्या होता है ना कि वीर को ऑयल वगैरह लगाती हूँ ना, तो वो बेड में यहाँ से वहाँ घूमता है, तो ऑयल के ना दाग
दाग धब्बे लग जाते हैं और फिर चादर में ना दिखने भी लगते हैं। तो इसलिए ना मैं 3 दिन 2 दिन में चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे चादर में चेंज कर लिया है और जो पिलो कवर है सबका चेंज कर लूँगी। और वीर यहाँ पे ना खेल रहा है, तो इसको ना आज मैं नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि मौसम तो बहुत ही ख़राब है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो इसको ना मैं सिर्फ अभी कपड़े चेंज कर दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर बाद मैं सुलाऊँगी, क्योंकि इसका सोने का टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक है ना। एक बार सोता है दोपहर में, उसके बाद ना वो 1:30-2 बजे ऐसा टाइम में ना उठ जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको सुलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने पिलो कवर चेंज कर लिया है और फिर सीधे यहाँ पे थोड़ी सी मैं कर लूँगी डस्टिंग क्लीनिंग। तो यहाँ ब्लैंकेट वगैरह भी ना अभी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और इधर लगातार बारिश हो रही है ना, तो अब ना थोड़ी बहुत है ना ठंड भी लगने लगी है खासकर। तभी तो फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि फ़ैन चलाओ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठंड लगने लगी है। और मुझे लगता है ना कि इस बार ठंड भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ना एक दो है ना वाइप्स लेके है ना अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी। क्या तो जब भी यहाँ चादर वगैरह चेंज करती हूँ, चादर वगैरह ठीक करती हूँ, तो एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट है ना आ ही जाती है। और जितना क्लीन रखोगी उतना ही अच्छा है। और वो अभी क्या कर रहा है ना, वाइप्स का जो डब्बा है ना उससे खेल रहा है वीर। तो इसको मैं मना कर रही थी कि छोड़ दो लेकिन नहीं, उसको तो मानना ही नहीं है, खिलौने से तो इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे ना मैं फिर अच्छे से एक बार मैंने बेड पे क्लीन कर दिया है, डस्टिंग कर लिया है। उसके बाद जो आसपास का एरिया है ना, ये जो रैक वगैरह है ना, इसमें भी मैं हाथों हाथ है ना उसी वाइप से ना एक बार क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे ना एक बार मैं अलमीरे में भी एक दो कपड़ा मार देती हूँ। तो अलमीरे में ना मैं सूखा कपड़ा ही मारती हूँ, क्योंकि ना वाइप्स वगैरह या फिर गीले कपड़े से या फिर कॉलिन वगैरह से क्लीन करो ना तो काफ़ी जल्दी है ना ख़राब होने का रहता है। तो इसलिए ना मैं एक बार सिर्फ वैसे सूखे कपड़े से क्लीन कर दे रही हूँ। और अब ना अभी टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे, 11 साढ़े 11 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो अब मैं ना वीर को सुलाऊंगी और यहाँ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।